स्वागत है। इस वीडियो में हिंदी पढ़ाएंगे जो कि आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम हो या यूपी एसआई का या फिर यूपी कांस्टेबल, इन सभी एग्जाम में आएगी। तो बच्चों, इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक होगा संज्ञा। बच्चों, इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्यूज आपको या अन्य जानकारी चाहिए वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा। जैसे कि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने संज्ञा के बारे में बताया था कि संज्ञा क्या होती है, कितने इसके प्रकार होते हैं, उनके बारे में लिखाया था। तो बच्चों, हम उसको कंटिन्यू आगे करेंगे। तो उसमें जो संज्ञा का लास्ट का पॉइंट था वो था भाववाचक संज्ञा। उसमें भी भाववाचक संज्ञा के बारे में बताया था कि भाववाचक संज्ञा क्या होती है और उसके एग्जाम्पल जो इम्पोर्टेंट थे जो अभी तक के एग्जाम में आ चुके। आज हम अपना टॉपिक भाववाचक संज्ञा कंटिन्यू करेंगे। इसमें भाववाचक संज्ञा में कुछ फैक्ट है जिससे आप पहचानोगे कि कहाँ पर भाववाचक संज्ञा होगी, कहाँ पर नहीं। भाववाचक संज्ञा, जब भाववाचक संज्ञा बहुवचन बन जाती है तब वह जातिवाचक संज्ञा होगी। कैसी संज्ञा होगी? जातिवाचक। अब बच्चों, हम इसके उदाहरण जानेंगे कि कौन सी होगी कौन सी नहीं। अगर बच्चों हम एग्जाम्पल ले, इसमें एक एग्जाम्पल लेंगे हम भाववाचक संज्ञा का और एक लेंगे हम जातिवाचक संज्ञा का। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो अगर मैं एग्जाम्पल में लूं प्रार्थना, प्रार्थना आपको देखकर लग रहा है भाववाचक संज्ञा, क्योंकि भाववाचक संज्ञा में मैंने आपको बताया था कि भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा होगी जो अदृश्य हो और सदैव एक वचन हो। कैसी हो? एक वचन। तो कौन सी संज्ञा होगी हमारी? भाववाचक संज्ञा, जो कि आपको यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा। अगर मैं बात करने लगूं प्रार्थनाएं की, प्रार्थनाएं, अब यह है तो आपको लग रहा होगा कि ये भाववाचक संज्ञा है, पर मैंने इसमें क्या बताया था, यह अदृश्य होगी। ये तो इसमें दिखाई दे रहा कि अदृश्य है, लेकिन यह सदैव एक वचन होगी। क्या ये आपको एक वचन दिखाई दे रहा है? यह क्या है? बहुवचन। और अभी इसी में मैंने क्या फैक्ट लिखा कि जब भाववाचक संज्ञा बहुवचन बन जाती है तब वह कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा। अगर आपको इस तरह से मिल जाए बहुवचन, तब आप कौन सी संज्ञा बताओगे? जातिवाचक संज्ञा। जब ऑप्शंस में होते हैं बच्चों, आप सभी को कंफ्यूजन होगा कि हम जातिवाचक बताएं या भाववाचक। आपको ऑप्शंस में ये दे दिया जाए एक प्रार्थनाएं और भी दे दिया जाए, उसमें बता दे कि भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तो आपको कंफ्यूजन होगा। बस एक ही याद रखना कि जो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको क्लियर किया हुआ है कि कहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, कहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होगी और कहाँ पर भाववाचक संज्ञा होगी। उन्हीं के बारे में आप अच्छे से जान लेना, वो इसी ट्रिक से है। अगर आपने ये अच्छे से पढ़ लिया होगा तो आपको कोई सा भी संज्ञा का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे आपके कैसे भी एग्जाम में आ जाओ। अगर बात हम भाववाचक संज्ञा के और फैक्ट की करें तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण तो वैसे 5 प्रकार से किया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करने लगे भाववाचक संज्ञा के निर्माण की, तो क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है और विशेषण से भी, सर्वनाम से भी बनाई जाती है और अवयव से भी बनाई जाती है। अगर बच्चों हम अवयव की बात करें तो अवयव वह होते हैं जो लिंग, वचन और कारक के आधार पर परिवर्तित ना हो, उन्हें हम अवयव कहते हैं। जैसे ही हम चैप्टर अगला पढ़ेंगे नेक्स्ट, उसमें आपको अवयव क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों, हम भाववाचक संज्ञा को कंटिन्यू करेंगे। अगर भाववाचक संज्ञा के निर्माण की बात करें, भाववाचक संज्ञा का निर्माण, भाववाचक संज्ञा का निर्माण
निर्माण 5 प्रकार से होता है। पांच प्रकार से होते हैं। ये 5 प्रकार कौन कौन से हैं? विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण, विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण, ये बच्चों ये जो भाववाचक संज्ञा के लिखाए थे ना मैंने कि इनका निर्माण 5 प्रकार से होता है, जिसमें विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। नंबर 3 होगा क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण, अवयव से भाववाचक संज्ञा। और लास्ट का पॉइंट होगा जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। अगर बात बच्चों हम इसके निर्माण की करें तो ये 5 प्रकार के बताए किस किस से होंगे। विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण, क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण और अवयव से भाववाचक संज्ञा का निर्माण और जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। कि भाववाचक संज्ञा कहाँ बनाई जा सकती है, तो जहां जहां आपको विशेषण मिलेंगे तो उसके बारे में आपको लिखाऊंगी कि विशेषण जहां पर दिया हुआ उसका भाववाचक संज्ञा हम कैसे बना सकते हैं। और सर्वनाम भी लिखाऊंगी, उसमें बताया जाएगा आपको कि अगर सर्वनाम दिया हो तो उसका भाववाचक कैसा बनेगा। इसी तरह से क्रियाओं पर, इसी तरह से विशेषण और जातिवाचक संज्ञा के बारे में हम जानेंगे कि उसके कौन कौन से उदाहरण हैं। अगर बच्चों इसमें विशेषण की बात करें, विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण, इसमें कुछ एग्जाम्पल है उन्हें देखेंगे हम। अगर यहाँ पे ऊंचा है तो ऊंचा क्या होगा, ऊंचा हमारा क्या होगा विशेषण। लेकिन अगर हम इसका भाववाचक संज्ञा बनाने लगे तो क्या होगा इसका ऊंचाई। मैक्सिमम भाववाचक संज्ञा भी वे होगी हमारी जो अगर हमें विशेषण से बनानी होगी जिनमें प्रत्यय लगा होगा। अगर हम यहाँ पे बात करें इसकी भाववाचक संज्ञा की, अगर हम ऊंचा ले, क्या ले ऊंचा, ऊंचा क्या है हमारा, ऊंचा है हमारा मूल धातु। लेकिन अगर इसमें हम प्रत्यय जोड़ ले तो प्रत्यय जोड़ने पर ये क्या है, ई लगा लिया हमने, ये हो गया हमारा प्रत्यय। अगर हम इसमें प्रत्यय जोड़ लेते हैं विशेषण में तब वह हमारी भाववाचक संज्ञा होगी। अगर बात यहाँ पे करें नीचे की, नीचा होगा हमारा विशेषण, उसकी विशेषता बताई जा रही है कि वह नीचा है। लेकिन अगर हम बात करने लगे निचाई की, निचाई हम देख नहीं सकते कितनी है कितनी नहीं, तो जिन्हें हम देख नहीं सकते वह क्या हो गया हमारे भाववाचक संज्ञा। अगर बात युवा की करें, युवा जो विशेषण है उसकी विशेषता बताई जा रही है कि वह क्या है, युवा है। लेकिन युवा अवस्था क्या आप मतलब जज कर पाओगे कि वो किस अवस्था का है किस अवस्था का नहीं, जल्दी से निकल पाने की। अगर ये एक एग्जाम्पल से संतुष्ट का होगा, संतुष्टि या संतोष। वीर का होगा, इसका भाववाचक संज्ञा क्या होगा, वीरता। वीर हम किसी को देख के बता सकते हैं कि यह वीर है अर्थात बहादुर है। लेकिन वीरता दिखाई नहीं देगी, वह दृश्य होगी, तो वह क्या होगी भाववाचक संज्ञा। बूढ़ा, कोई भी व्यक्ति अगर ज्यादा एज का हो रहा है तो हम उन्हें कह सकते हैं कि ये बूढ़े हो रहे हैं। लेकिन बुढ़ापा देखा नहीं जा सकता तो वह क्या होगा भाववाचक संज्ञा। पीला कलर भी हम देख लेंगे, आप सभी जानते हो, देख सकते हैं पीला कलर, तो वह क्या होगा विशेषता बता रहा है कि यह कलर कैसा है, पीला है। लेकिन पीलापन यह दृश्य होता है, हम नहीं देख पाएंगे। ऐसी भूखे का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, भूख। अरुण का होगा अरुणोदय या अरुणिमा। तो बच्चों आप इन्हें नोट कर लो, ये जो उदाहरण है ये इंपॉर्टेंट है। आप इन्हें बस एक ही बात से लेना कि अगर विशेषण है तो आप उसका भाववाचक संज्ञा क्या बना सकते हो, उसमें क्या होना चाहिए। एक तो वह अदृश्य और सदैव क्या हो, एक वचन हो। आप इन सभी का अदृश्य भी देख सकते हो और इनका क्या होगा एक वचन। अगर इसमें ही बहुवचन बनाया गया तो
क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा। अगली हेडिंग होगी हमारी सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कि अगर हमें सर्वनाम दिया हुआ हो तो हम उसका भाववाचक कैसे बना सकते हैं। संज्ञा का निर्माण। अगर बच्चों हम सर्वनाम की बात करें कि सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कि सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है, तो बच्चों आपको सिर्फ सर्वनाम याद करने की सर्वनाम होते क्या है। आप जानते हो, आपने मैक्सिमम क्लास में पढ़ा है कि सर्वनाम संज्ञा क्या होती है, क्योंकि हम पहले से पढ़ते हुए आते हैं। जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। अगर हम बात सर्वनाम की करें तो सर्वनाम हमारे कौन से होते हैं और उनका हम भाववाचक संज्ञा कैसे बना सकते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। अहंग अगर सर्वनाम है तो उसका भाववाचक संज्ञा क्या होगी, अहंकार। और आप खुद देखो यह अदृश्य है और एक वचन है, तो यह क्या होगी, भाववाचक संज्ञा। अगर सौ की बात करें तो बच्चे यह सौ होगी, इसका भाववाचक संज्ञा। सौ का होगा स्वर्ग या सौतव या सौपन। अगर हम एक भाववाचक संज्ञा का फैक्ट ये भी हो सकता है कि जिनमें तव लग जाए। मैक्सिमम जो भाववाचक संज्ञा होते हैं उनके लास्ट में अगर तव लग जाता है तो वे भाववाचक संज्ञा में ही होंगे। तो ये भी कुछ होते हैं, कुछ अपवाद होते हैं। तो ये भी याद रख सकते हो कि अगर ऑप्शंस में आपको दिखाई दे और उस टाइम पर आपको नहीं पता हो, तो अगर तव वाले दिखाई दे कि लास्ट में तव आ रहा, जैसे महत्व, तो उसमें लास्ट में तव आ रहा, तो उसे हम भाववाचक संज्ञा में ले जा सकते हैं। और यहाँ पे अगर अपने की बात करें, अपना का होगा भाववाचक संज्ञा अपनापन या फिर अपन तव। निज की बात करें तो निजता या फिर निजतव। अगर मम की बात करें, अगर मम सर्वनाम है तो इसका भाववाचक संज्ञा होगा ममतव या ममता। और अगर अपना की बात करें, अगर अपना सर्वनाम है तो इसका क्या होगा भाववाचक संज्ञा, अपन तव। यहाँ पर भी तव है, यहाँ पर भी तव है और यहाँ पर भी तव है। मैक्सिमम में जो दिखाई दे रहे तव वे भाववाचक संज्ञा में ही होंगे। और इसे कंटिन्यू करेंगे तो बच्चों मैंने बताया था कि भाववाचक संज्ञा में 5 प्रकार से निर्माण होता है, उसमें तीसरा पॉइंट था क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। अगर बच्चों हम क्रिया ले, क्रिया में अगर हम प्रत्यय जोड़ देते हैं तो वह भाववाचक संज्ञा बन जाती है। और जैसे कि हम इसमें देखेंगे कि खेलना का हो गया भाववाचक संज्ञा खेल, और उड़ने का हो गया उड़ान, और हंसने का हंसी या हास्य, और दौड़ने का क्या होगा दौड़, और पढ़ने का होगा पढ़ाई भाववाचक संज्ञा, और मिलने का होगा मिलाई, और मिलान और मिलावट। उलझना क्या हो गया हमारी क्रिया। आप सभी देखो क्रियाओं में सब में क्या लगा हुआ है, ना। और जब उलझने का क्या होगा उलझन, कमाना का क्या हो गया कमाई, दिखाने का होगा दिखावा, बूझने का क्या होगा बुझोबल, और मारने का क्या होगा मार, मिलने का होगा मिलाप, घटने का घाटा, और बांटने का बंटवारा। तो बच्चों ये कुछ एग्जाम्पल है, इन्हें आप याद ही कर लो तो ही अच्छा है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे आते हैं कि हमें पता ही नहीं होता विशेषण क्या है, क्रिया क्या है, अवयव क्या है, सर्वनाम क्या है। तो इन्हें तो बच्चों अगर आप याद ही कर लो तो ही अच्छा होगा, क्योंकि और भी चैप्टर होंगे जिनमें आपको जरूरत पड़ेगी, जिसमें विशेषण अलग चैप्टर होगा और क्रिया का अलग चैप्टर होगा। तो इन्हें आप अच्छे से यहीं पे समझते हुए चलना। अगर बच्चों हम जातिवाचक संज्ञा की बात करें तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। अब यह तो होगी जातिवाचक संज्ञा और इधर होगी क्या भाववाचक संज्ञा। अगर लड़का जातिवाचक संज्ञा है, जैसे कि मेरी पहले वाले वीडियो में आपको मैंने उसमें लिखवाया था कि जातिवाचक संज्ञा क्या होती है और उसके एग्जाम्पल लिखाए थे और उसकी डेफिनेशन लिखाई थी। जातिवाचक संज्ञा के बारे में मैंने बताया था कि जातिवाचक संज्ञा हमेशा कैसी होती है, जातिवाचक संज्ञा हमेशा दृश्य होगी और बहुवचन होगी। कैसी होगी, दिखाई देगी और सदैव कैसी होगी, बहुवचन होगी। जैसे कि इसमें आप एग्जांपल ले लो लड़के का, लड़का क्या है
दृश्य दिखाई दे रहा है और यह क्या है, बहुवचन। अब आप ये मत कहने लगना कि ये तो लड़का है, लड़के तो करा नहीं। लेकिन मैंने क्या लिखा था पहले कि अगर हम किसी भी चीज का बहुवचन बना सकते हैं तो वह क्या होगा, हमेशा जातिवाचक। क्या लड़के का बहुवचन बनाया जा सकता है? बनाया जा सकता है। तो क्या होगा, लड़के। तो जब इसका बहुवचन बनाया जा सकता है तो यह कौन सी संज्ञा होगी, जातिवाचक संज्ञा। और एक मैंने बताया था कि जातिवाचक संज्ञा तब भी हो सकती है जब वह अदृश्य हो और क्या हो, बहुवचन हो। जो कि मैंने भाववाचक संज्ञा के बारे में जब बताया था तब उसके बारे में बताया था, जातिवाचक संज्ञा के बारे में। जैसे कि मैंने उसमें ये एग्जांपल लिया था प्रार्थना, और एग्जांपल लिया था मैंने प्रार्थनाएं। तो प्रार्थना क्या है, अदृश्य, और यह क्या है, बहुवचन। तो तब यह क्या होगी, जातिवाचक संज्ञा में। तो बच्चों अब हम इनके एग्जांपल जानेंगे कि जातिवाचक संज्ञा से हम भाववाचक संज्ञा कैसे बना सकते हैं। लड़का क्या होगा, हमारी जातिवाचक संज्ञा। तो इसका भाववाचक क्या होगा, लड़कपन, क्योंकि हमें दिखाई नहीं देगा लड़कपन। नारी का क्या होगा, नारीत्व। ईश्वर का क्या होगा, ईश्वरत्व। भाई का होगा भाईचारा, और नेता का क्या होगा, नेतृत्व। जैसा कि मैंने भाववाचक संज्ञा में बताया था कि जहां पर भी तव हो वह क्या होगा, भाववाचक संज्ञा। लेकिन उसमें कुछ अपवाद भी है, क्योंकि ज्यादातर जो होगी वे भाववाचक संज्ञा में होंगे। कौन से, जिनके लास्ट में तव लग रहा हो। पंच का क्या होगा, पंचायत। ब्रह्मचारी का क्या होगा, ब्रह्मचर्य। वत्स का होगा वात्सल्य, और तपस्वी का होगा तपस्या, और चिकित्सक का होगा चिकित्सा। प्रभु का होगा क्या, प्रभुत्व, और हिंदू का होगा हिंदुत्व, और कुमार का होगा कुमारिया। तो ये तव वाले किसमें होंगे, हमारे भाववाचक संज्ञा में, और मैक्सिमम हमारे सभी भाववाचक संज्ञा में ही जा रहे तव। और अगला होगा हमारा क्या, अवयव से भाववाचक संज्ञा का निर्माण, कि अवयव से हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे कर सकते हैं। निर्माण तो हम तब करेंगे जब हमें पता हो कि अवयव होते क्या है। अवयव बच्चों वे होते हैं जो लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तित ना हो। अर्थात जैसे मैंने लिख दिया, लड़के धीरे धीरे दौड़ते हैं, डेफिनेशन क्या है, अवयव वह होते हैं जो लिंग वचन के आधार पर परिवर्तित ना हो। क्या ये परिवर्तित हो रहे, अगर हम लड़के की जगह लड़कियां भी लड़कियां ले या और कुछ भी ले तो क्या ये परिवर्तित होंगे, ये नहीं होंगे। तो ये हमारे क्या होंगे, ये हमारे हमेशा अवयव होंगे जो परिवर्तित ना होंगे। हम ये क्रिया होगी, इसे हम नहीं लेंगे, यह क्रिया में होगी। तो बच्चे इसी के बारे में जानेंगे कि अवयव से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगी। बहुत का क्या होगा, बहुत अगर हमारा अवयव है तो इसका भाववाचक संज्ञा क्या होगा, बहुतायत। और समीप का क्या होगा, समीप्य या फिर समीपता। और दूर का क्या होगा, अगर दूर हमारा अवयव है तो दूरी क्या होगी हमारी भाववाचक संज्ञा। शीघ्र का होगा शीघ्रता, तेज का होगा तेजी, धिक का होगा धिक्कार, और बाहर का होगा बाहरी। अब आप इससे कोई सा वाक्य बना दो, जैसे कि मैं यही एग्जांपल ले लूं कि लड़के तेज दौड़ते हैं। कैसे दौड़ते हैं, तेज। अगर यहाँ पे हम लड़की भी ले लें, क्या लड़कियां, तो क्या ये चेंज होगा तेज कि लड़की तेज दौड़ती है या लड़के तेज दौड़ते हैं, नहीं हो रहा चेंज। और जब चेंज नहीं हो रहा तो वो वह क्या होगा, हमारा अवयव होगा। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और बच्चों आप ये मत सोचना कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो सिर्फ कांस्टेबल लेवल का ही है, जबकि मैंने बताया था कि यूपी SSS के लेवल तक का है। और ये जो आपको कराया जा रहा है ये सब आपको SI तक का कराया जा रहा है, ये स्पेशल SI के लिए ही है। मेन फोकस ही हमारा SI बैच पर है। तो बच्चों आप इसे मिस मत करना, तो इस पर फोकस रखना। बच्चों हम आज क्वेश्चन के बारे में बताएंगे जो कि आपके यूपी SSS वीडियो में और SI में आ चुके हैं। तो बच्चों उसमें आपको पहचानना है कि क्वेश्चन होंगे कैसे,
तो आप बताना, मैं आपको साथ के साथ ही करा रही हूँ। इनमें से कौन सी संज्ञा समूहवाचक नहीं है? ऑप्शंस होगा कक्षा, बी ऑप्शंस होगा लड़के, बी और फोर्थ ऑप्शंस क्या होगा सभा। अब आपको पहचान में तो आ गया होगा कि कौन सा है इसमें समूहवाचक और कौन सा इसमें समूहवाचक नहीं है। तो अगर हम इसकी बात करने लगे बी ऑप्शन, क्या होगा इसका आंसर? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन हमारी समूहवाचक संज्ञा नहीं है, क्या है? जातिवाचक संज्ञा। यह जो क्वेश्चन आया था यह यूपी SSC वीडियो 2018 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी संज्ञा जातिवाचक होगी? दूध, बी ऑप्शन होगा पानी, सी ऑप्शन होगा लकड़ी, डी ऑप्शन होगा मनुष्य। तो बच्चों इसका क्या होगा ऑप्शन डी। डी कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। जबकि ये कौन सी संज्ञा है? दूध, पानी, यह हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा या फिर पदार्थवाचक संज्ञा होगी। इनमें से बताना है कि कौन सी संज्ञा शब्द है, हरा, पतला, सभा या गहरा। तो कौन सा संज्ञा का शब्द है, जो कि 5 संज्ञाओं में से पहचानना आपको कि इनमें से कौन सी संज्ञा है। तो कौन सी होगी संज्ञा इसमें? सभा। सभा हमारी कौन सी संज्ञा होगी? समूहवाचक संज्ञा। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें नेक्स्ट, तो इसमें होगा गाय कौन सी संज्ञा होगी? तो बच्चों गाय कौन सी संज्ञा होगी? ऑप्शंस में होगा जातिवाचक, फोर्थ होगा व्यक्तिवाचक वाचक। तो बच्चों गाय कौन सी होगी हमारी संज्ञा? जातिवाचक। तो बच्चों ये क्वेश्चन आए हुए हैं जो यूपी SSC में 2018 में आ चुके क्वेश्चन, ये वाले।